नमस्कार दोस्तों। और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं लीव रूल्स का। जो छुट्टियों के नियम हैं वो क्या नियम हैं, क्या पैमाने हैं, और आज हम बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। हालांकि कल की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से 15 क्वेश्चन किए थे, घंटा पर हमें लगा था, लेकिन 15 नहीं, 15 की जगह 100 से 150 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीव रूल्स के ऊपर। रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप एक ऑथेंटिक चैनल पर स्टडी कर रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये एक चैनल है जिसके अंदर रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, एलडीसी हो या प्रमोशनल कोटे की कोई एग्जाम हो, पार्ट 1 कल हमारा हो चुका था। आज हम पार्ट 2 की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हमें पार्ट 2 की स्टार्टिंग करनी है और पार्ट 2 के अंदर 16 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। लीव रूल, स्टडी रूल होती हैं, एलएपी होती हैं, एलएचएपी होती हैं, ज्वाइनिंग टाइम होता है, सीसीएल होंगी महिलाओं के लिए, जेंट्स मैटरनिटी लीव होगी, पेरेंट्स के लिए जो पिताजी होंगे उनके लिए, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए पैटर्निटी लीव, फीमेल के लिए मैटरनिटी लीव, स्पेशल सीएल या फिर सीएल, हर प्रकार की छुट्टियां, लीव नोट ड्यू हुई आपकी, कई प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, हेडक्वार्टर लीव, ये सारी चर्चाएं हमने लास्ट क्लास में भी की थी और आज भी हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों इन क्लासों को। तो स्वागत है आप सभी का रेलवे नॉलेज चैनल पर और मैं हूं आरवी सर। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। बहुत दूर दराज इलाकों में बैठे हुए लोग भी आप लोग देख रहे होंगे और हमें अपना साथ भेजते होंगे। आपका साथ केवल एक लाइक का है, आप एक लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, उस कोने से बैठकर आप लाइक का बटन दबा दीजिए, हमारे पास मोटिवेशन की लहर दौड़ती भी आएगी दोस्तों। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और हमारा ये कारवां यूं ही बनता जाएगा अगर आप दोस्तों साथ खड़े रहे तो। और हमारी टीम आपकी भरपूर आपका सहयोग करेगी। जितना भी सहयोग हो सका उतना हम सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर अगर आपको डिपार्टमेंट के लिए अगर स्टडी मटेरियल की नीड है तो स्टडी मटेरियल के लिए आप इन सभी एग्जाम्स के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे केवल व्हाट्सअप मैसेज करिए अपना नाम, अपना डिजिग्नेशन और किस पद की आपको तैयारी करनी है। हमारी टीम आप तक शानदार से शानदार रिलेवेंट मटेरियल अवेलेबल कराने की कोशिश करेगी विथ प्रीवियस ईयर पेपर सेट। जल्द ही हमारी ऐप आने वाली है, उस ऐप पर हम आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल कराएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और एक बार हमने ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर लिए थे, इनको एक बार निकाल देते हैं। हमने टारगेट तो कल 30 का लिया था, लेकिन दोस्तों क्या करें, आप हमें एक जगह ठहर जाने को कहते हैं और जब तक आप ठहर जाने को कहेंगे हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये आखिरी सवाल था हमारा। अविवाहित महिला कर्मचारी जो होगी उसके लिए क्या मैटरनिटी लीव मिल सकती है? तो हमने कहा था बिल्कुल, अविवाहित महिला कर्मचारी होगी उसको बिल्कुल मैटरनिटी लीव मिल सकती है। वो लिव इन में रह रही हो या कोई और कंडीशन रही हो, लेकिन उसे मैटरनिटी लीव 180 दिन की मिल जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड नॉट मोर देन 5 ईयर्स। ईओएल की बात कर रहा है दोस्तों। कौन सी छुट्टियों की बात कर रहा है आपसे? ईओएल। ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती हैं। ये वो छुट्टियां होती हैं जब आप अपना कोई और छुट्टी नहीं कटवाना चाहते। ऐसा नहीं है कि छुट्टियां नहीं होंगी तब आप ये वैसे भी ले सकते हैं आप। ये एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये अवैतनिक छुट्टी है और अवैतनिक छुट्टी है ये मैक्सिमम आप, तो मैंने कल की क्लास में आपसे कहा था कि किसी भी प्रकार की सारी छुट्टियां मिला के और मैक्सिमम आप कितने साल से ज्यादा नहीं ले सकते, 5 साल से ज्यादा आप छुट्टियां नहीं ले सकते। तो अब यहां मैटर ये कर रहा है कि बिना वेतन के भी, भाई काम नहीं तो वेतन नहीं, तो बिना वेतन के भी आप मैक्सिमम कितने साल तक? 5 साल तक। मत आओ नौकरी पर, डिपार्टमेंट के 5 साल बाद फर्क पड़ेगा कि 5 साल तक अगर आपकी छुट्टियां लेकर जाते तो भी तो जा सकते थे आप। हालांकि स्टाफ शॉर्टेज होता है तो छुट्टी नहीं मिलती, वो एक अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम 5 साल तक आप विदाउट पेमेंट पे रह सकते हैं। कई लोग नहीं होता ज्वाइन करके छोड़ के आ जाते हैं, तो 5 साल तक विभाग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा अगर एप्लीकेशन देके और उन्होंने ईओएल लीव ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसका पहला वर्ड ईओएल, ये आपके एचआरएमएस सेक्शन के अंदर भी आता है।
EOL कैन बी ग्रांटेड नॉट मोर देन 5 ईयर्स, बिल्कुल सही है, 5 साल से ज्यादा ग्रांट नहीं की जाएगी। EOL कौन ग्रांट कर सकता है, तो जितने दिन की लिमिट होती है, जैसे इमीडिएट सुपरवाइजर है, अगर वो ग्रुप लेवल 7 में बैठा है, इसका मतलब वह क्या करेगा, वह 15 दिन तक की छुट्टी कर सकता है आपकी, उससे ज्यादा फिर आपको ब्रांच ऑफिसर ग्रुप बी या ग्रुप ए पदों पर जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के 5 साल तक की छुट्टी आपकी EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सभी प्रकार की ऑल लीव्स को मिलाकर भी आप मैक्सिमम कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 5 ईयर्स की छुट्टी ले सकते हैं, 5 साल की। सर लीव नॉट ड्यू, आपके खाते में कोई छुट्टी नहीं है, तो ये मैक्सिमम आपकी पूरी सर्विस में आपको कितने दिन की मिल सकती हैं, 360 दिन की मिल सकती हैं। सर CL कितनी मिलती हैं, तो ऑफिस वाले कर्मचारियों को 8 और ओपन लाइन स्टाफ को कितनी मिलती हैं, 10 मिलती हैं सर। अगर हैंडीकैप्ड कर्मचारी है तो इसमें 4 और जोड़ दो, 12 हो जाएंगी, और अगर ओपन लाइन में हैंडीकैप्ड कर्मचारी है तो 14 हो जाएंगी। लेकिन इनको ये जो 8 ही नहीं मिलती, 2 RH एक्स्ट्रा मिलती है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बोलते हैं इसको, ये एक्स्ट्रा मिलती हैं। और कौन कौन सी छुट्टी मिलती है, तो रेलवेज के अंदर LAP, लीव एवरेज पे नहीं बोलते इसको, लीव ऑन एवरेज पे बोलते हैं, ध्यान रखना। तो लीव ऑन एवरेज पे ये वाली छुट्टियां हर महीने की आपको 2.5 मिलेंगी, तो इसका मतलब 15 छुट्टियां तो जनवरी में क्रेडिट होंगी, और 15 लीव जो है ये आपकी जुलाई में क्रेडिट होंगी। इस प्रकार से पूरे 1 साल की जो ये छुट्टी मिलती है, ये कितनी मिलती हैं, 30, और ये जमा होती रहती हैं। ये CL की तरह नहीं होती कि आपने नहीं ली तो ये लैप्स हो जाएंगी, ये लैप्स नहीं होती हैं। ये पैटर्निटी लीव की तरह भी नहीं होती है कि 6 महीने में आपने नहीं ली तो लैप्स हो जाएंगी, लैप्स नहीं होंगी आपकी, ये हमेशा जुड़ती रहेंगी। और इनका आप पैसा भी उठा सकते हैं पूरी सर्विस में, कितनी बार पैसा उठा सकते हैं, 6 बार आप पैसा उठा सकते हैं, 10-10 छुट्टियों का 2-2 साल के गैप के अंदर उठा सकते हैं। बस जब भी आप पैसा उठाएं, आपके खाते में कम से कम कितने दिन की छुट्टी बचनी चाहिए, 30 दिन की छुट्टी आपके खाते में रहनी चाहिए। धीरे धीरे माहौल की तरफ बढ़ते हैं हम, शुरुआत में एकदम गमगीन से स्टार्ट करके एनर्जी लेवल इतना अप हो जाता है कि क्लास एंड करते टाइम एंड करने का मन ही नहीं करता। और आप में से आप कमेंट में आज जरूर कमेंट करिए कि आप में से कौन कौन व्यक्ति या कौन कौन एस्पिरेंट ऐसे हैं जो हमारी क्लास का इंतजार करते हैं। आप यस लिखिए, केवल यस, कि हाँ भाई इंतजार करते हैं। ईमानदारी आपकी अलग जगह है, पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि इतने लोग अगर इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आज मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा रिलैक्स हुआ जाए, क्लास दे या ना दे, लेकिन फिर एक मन किया कि चलो ठीक है क्लास दे देते हैं, टाइम थोड़ा समय का अभाव था, लेकिन फिर भी क्लास लेके आए। तो अगर आपके कमेंट सेक्शन में वो आई हुई आंधी हमें बताएगी कि हमारी रेगुलर क्लास चलती रहनी चाहिए या 1-2 दिन से क्लास आनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट्स की तबाही आ जाएगी, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, तो हमें ये महसूस होगा कि सर क्लास तो रेगुलर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, एक संडे को छोड़ के, ठीक है। तो कुल मिला के असाधारण छुट्टी जो है ये 5 साल से ज्यादा की नहीं दी जा सकती, 5 साल तक का ही एक टाइम लिमिट है। LHAP जो है, ये LHAP आपको कितनी मिलती है, 10 तो 1 जनवरी को और 10 जुलाई को, 1 जुलाई को, तो कुल मिला के 20 मिलती हैं। लेकिन LAP और LHAP जितने दिन आप EOL पर रहेंगे, मतलब एक प्रकार से अब्सेंट रहेंगे, EOL नहीं, ये तो सैंक्शन होगी लीव, अब्सेंट रहेंगे, 10 का भाग देके माइनस कर देंगे। मान लो पूरे 6 महीने में आप 10 दिन अनुपस्थित रहे तो आपको मिलने वाली लीव 1 कम हो जाएगी, ध्यान रखना, मिलने वाली छुट्टी कितनी कम हो जाएगी, 1 छुट्टी कम हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आपसे कहा है अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉइज एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव, ये वही सवाल है जो हमने 50 नंबर किया था, क्या कि अविवाहित महिला कर्मचारी क्या मातृत्व अवकाश के लिए एलिजिबल है, क्या इसे मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों दिया जा सकता है। कौन दे सकता है? कई बार ऐसा भी हो जाता है कि DRM दे सकता है, क्या? बिल्कुल DRM दे सकता है, DRM एलिजिबल है, लेकिन किसकी रिपोर्ट पर? डॉक्टर की रिपोर्ट पर। डॉक्टर ये कहना चाहिए कि वास्तव में ये महिला गर्भवती है और ये बच्चे को जन्म देने वाली है, तब जाके डॉक्टर। और एक चीज और क्लियर कर दूं कि
3 महीने बच्चे की जन्म से जो डेट दे रखी है डॉक्टर ने, उससे 3 मंथ पहले आप मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। मैटरनिटी लीव होती कितने महीने की है? 180 दिन या 6 महीने की मैटरनिटी लीव होती है, 6 मंथ की मैटरनिटी लीव होती है। ये कब इतनी संख्या में की गई? तो 1/9/2008 को ये बदलाव किए गए। इससे पहले ये मैटरनिटी लीव कितने दिन की हुआ करती थी? 135 दिन की, 135 डेज की हुआ करती थी दोस्तों। बोलो क्लियर है? तो 135 डेज की ये हुआ करती थी। 1/9/2008 को एक तो ये मैटरनिटी लीव वाला कॉन्सेप्ट आया। एक जो टीचर्स, रेलवे के टीचर है, उनके लिए एलएचएपी का कॉन्सेप्ट आया, वरना पहले तो एलएपी भी नहीं मिलती, अब भी एलएपी नहीं मिलती, एलएचएपी भी नहीं मिलती थी। एक उसी समय एमएसीपी का कॉन्सेप्ट आया। बोलो क्लियर? तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखें जो 1/9/2008 की इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है अविवाहित जो अनमेरिड है इसे मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। अगर वर्कशॉप में है तो CWM जो चीफ वर्कशॉप मैनेजर है वो इनको सैंक्शन करेंगे, और हेडक्वार्टर में है तो फिर आप हेडक्वार्टर में PCPO इन्हें सैंक्शन कर सकते हैं, या GM से अप्रूवल, GM से राय ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की बातें यहां हमें पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड विद इन 6 मंथ्स ऑफ चाइल्ड्स बर्थ। क्या जो पिताजी को मिलने वाला अवकाश है जो 15 दिन का मिलता है, कितने दिन का मिलता है? 15 डेज। ध्यान रखें इस बात का, 15 डेज का जो पैटर्निटी लीव मिलती है वो 15 दिन की आपसे पूछा गया है 6 महीने में लेनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल लेनी पड़ेगी। जैसे मान लो बच्चे की बर्थ डेट डॉक्टर ने इस डेट को दे रखी है कि इस डेट को बच्चा होगा, तो उससे 14 डेज पहले आप सैंक्शन करा सकते हैं, वो डॉक्टर की वो रिपोर्ट दिखा के कि देखो डॉक्टर ने इस तारीख को डिलीवरी की डेट दी है, और बाद में आपको 6 मंथ के अंदर भी ले सकते हैं आप। टोटल आपको कितने दिन की मिलेगी? 15 दिन की ये लीव मिलेंगी। सर ये छुट्टी भारत सरकार कब से देने लग गई? ये 1997 से, 1997 से ये छुट्टियां देने लग गई। ये केवल कितने बच्चों के लिए मिलेंगी? 2 बच्चों के लिए। तो कुल मिला के मैटरनिटी लीव भी जो है वो 180 दिन की मिलती हैं, वो भी केवल 2 जीवित बच्चों के लिए या बड़े वाले दोनों बच्चों के लिए मिलेगी। आपके मान लो 5 बच्चे हुए तो 5 बार सरकार थोड़ी भुगतेगी उस चीज को, नहीं भुगतेगी ना। सवैतनिक फुल पेमेंट पर मिलती हैं ये। अगर आपको क्वेश्चन कट रहा होगा तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको। तो कुल मिला के यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो ये पैटर्निटी लीव है ये 6 महीने के भीतर ली जानी चाहिए, बिल्कुल 6 महीने के भीतर ली जानी चाहिए। फिर ये क्या हो जाएंगी? फिर ये सर लैप्स हो जाएंगे दोस्तों। ये ज्वाइनिंग टाइम नहीं है, ध्यान रखना। ज्वाइनिंग टाइम एक अलग चीज है। अगर आपका ट्रांसफर होता है प्रशासनिक कारणों पर, तो सबसे पहले तो 1000 किलोमीटर के अंदर ट्रांसफर होने पर आपको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। अगर आपका 1000 किलोमीटर के और 2000 किलोमीटर के बीच में ट्रांसफर हुआ है तो आपको 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। और अगर आपका 2000 किलोमीटर से ऊपर ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब आपको 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। और अगर आप हवाई यात्रा से ये यात्रा कर रहे हैं तो आपको 12 डेज ही मिलेंगे, चाहे 4000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के यहां से हमने ये जाना कि 6 महीने के भीतर ज्वाइनिंग टाइम बाद में एलएपी के अंदर जुड़ जाता है। जितना ले लिया उतना ले लिया, जितना बच गया वो एलएपी में जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ ये जो पैटर्निटी लीव है ये लैप्स हो जाती हैं। ये कब से मिलने लगी? 1997। कितने बच्चों पर? 2 बड़े जीवित बच्चों के ऊपर ये मिलती हैं छुट्टियां। ऐसे ही मैटरनिटी लीव है। मैटरनिटी लीव कब? पहले 135 मिला करती थी, 1/9/2008 से कितनी कर दी गई? 180 कर दी गई। 180 यानी 180 डेज में कितने महीने हुए? 6 मंथ हुए सर। और ये भी केवल कितने जीवित बच्चों के लिए? 2 बड़े वाले जीवित बच्चों के लिए। अगर दूसरी बार में बच्चे अगर जुड़वा हो गए तो फिर अगर जुड़वा बच्चे हो गए तो फिर कंडीशन बदल जाती है। मैटरनिटी लीव क्या अविवाहित महिला कर्मचारी को मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। 19 नंबर सवाल, मैटरनिटी लीव कैन बी सैंक्शन ट्वाइस ए ईयर। दोबारा सुनना, मातृत्व अवकाश जो है ये साल में कितनी बार लिया जा सकता है? क्या 2 बार लिया जा सकता है? तो एक बात बताइए, मातृत्व अवकाश ये साल में 2 बार लिया जा सकता है क्या? जैसे मान लो एक बच्चा हुआ और बच्चा, सामान्य महिला जो है ये 9 मंथ में बच्चे को जन्म देती हैं,
9th मंथ में बच्चे को जन्म देती हैं। तो आपसे ये कहा गया कि मैटरनिटी लीव कैन बी सैंक्शन ट्वाइस ए ईयर। तो ऐसा कुछ भी कहीं भी किसी रूल में लिखा हुआ नहीं है कि सैंक्शन नहीं होगा या होगा, तो दिया जा सकता है। कैन बी सैंक्शन लिखा हुआ है तो यस, 2 बार दिया जा सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, बाकी ऐसी जरूरत पड़ती नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन दिया जा सकता है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, दिया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं रेलवे के अंदर जिन चीजों पर नॉर्मली मौन है रेलवे। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद मैटरनिटी लीव। आपसे सीधा सीधा ये चुनौती दे रहा है कि सीएल को मैटरनिटी लीव जो 180 दिन की मिलती है बच्चा होने पर, उनके साथ जोड़ा जा सकता है क्या? नहीं जोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि सीएल के लिए मैंने क्लियरली कहा है कि सीएल या तो किसके साथ जुड़ सकती है, स्पेशल सीएल के साथ, या फिर किसके साथ जुड़ सकती है, सीआर के साथ। ये सीआर क्या होता है दोस्तों? ये कंपनसेटरी रेस्ट है। जिस दिन आपके रेस्ट के दिन आप ड्यूटी करते हो, उसके बदले में जब आप घर जाते हो या जिस दिन सुकून चाहिए आपको, उस दिन आप सीआर ले लेते हैं। कई बार रेलवे में आप इस नाम से भी परिचित रहे होंगे, डीडीआर, डबल ड्यूटी रेस्ट। किसी दिन आपने मान लो सुबह 6 से और 2 बजे की शिफ्ट में भी ड्यूटी कर ली, रात को फिर रात को कितने बजे से 2 से 10, और रात को 6 से 2 तक कर ली, 2 से 10, और रात को 10 से अगले दिन 6 बजे तक ड्यूटी कर ली, तो ये डबल ड्यूटी हो गई, तो डीडीआर भी बोलते हैं इसको, समझ गए। तो कंपनसेटरी रेस्ट, इन दोनों के साथ आप जोड़ सकते हैं सीएल को। हर कहीं सीएल नहीं जुड़ेगी, एलएपी के साथ भी सीएल नहीं जुड़ेगी, एलएचएपी के साथ भी सीएल नहीं जुड़ेगी, ज्वाइनिंग टाइम के साथ भी सीएल नहीं जुड़ेगी, सीसीएल के साथ भी सीएल नहीं जुड़ेगी, किसी भी छुट्टी के साथ सीएल नहीं जुड़ेगी। आकस्मिक अवकाश है दोस्तों ये, बोलो क्लियर। तो सीएल किसी भी छुट्टी के साथ नहीं जुड़ेगी। सीएल अकेली छुट्टी लग सकती है, जैसे मान लो आपको सैटरडे आ रहा है आपकी छुट्टी के बीच में, सैटरडे, और एक आ रहा है मंडे, बीच में संडे का आपका रेस्ट पड़ गया, तो अगर आपने एलएपी छुट्टी लगाई है सैटरडे को, तो इस अगर आप मंडे को नहीं आते हैं तो इस दिन भी आपकी एलएपी लगेगी, और आपकी कितनी छुट्टियां कटेंगी? 3 छुट्टियां। लेकिन सीएल अकेली ली जा सकती है, सैटरडे के दिन भी आप सीएल लगा सकते हैं, फिर आप अपना रेस्ट लगा सकते हैं, और फिर सीएल लगा सकते हैं, तो इससे आपकी 2 ही छुट्टियां लगती हैं केवल। इसके कर्मचारी कई बार सीएल बचा के रखते हैं, लेकिन एलएपी हमेशा साल के अंत में जितनी बच जाएंगी वो ऐड होती जाएंगी और सीएल लैप्स हो जाएंगी, ये ध्यान रखें। तो आपसे कह रहा है आकस्मिक अवकाश को मातृत्व अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, इतना कहना चाह रहा है आपसे। तो जोड़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता, नो। आकस्मिक अवकाश को मैटरनिटी लीव के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। लीव इज नॉट ए राइट ऑफ एम्प्लॉय, छुट्टी कर्मचारी का अधिकार नहीं है। हमने पहला सवाल कल की क्लास में जब स्टार्ट किया था तो हमने पहला क्वेश्चन यही किया था, क्या कि लीव कर्मचारी का अधिकार है। यहां बताइए, ये कह रहा है अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है, अधिकार नहीं है, ये तो केवल एक रियायत दी गई है डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। आप ये मत कह देना ये तो मेरा अधिकार है, छुट्टी मेरी, मैं लूं तो लूं, ऐसी कोई बात नहीं है डिपार्टमेंट में। आप अगर रेलवे डिपार्टमेंट में आ चुके हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, छुट्टी कर्मचारी का अधिकार नहीं है, बिल्कुल बात सही है। तो अपन कहेंगे छुट्टी कर्मचारी का अधिकार नहीं है, ये बात सही कही गई है, यस इट इज राइट। अधिकार नहीं है, आप मांग सकते हैं। कई बार जैसे मैटरनिटी लीव मिलती है 180, तो ये बाकायदा देख कर दिया जाएगा कि हाँ ठीक है कर्मचारी को दे देनी चाहिए। आपको जो एलएपी मिलती है वो साल में 30 मिलती हैं, आपको एलएचएपी जो मिलती है ये 1 साल की 20 मिलती हैं। 1 जनवरी को ये तो मिलेंगी कितनी? 15, और ये मिलेंगी 10, फिर 1 जुलाई को ये 15 और ये कितनी मिलेंगी? 10। इस प्रकार से छुट्टियां मिलती हैं। इसके अलावा आपको किस प्रकार की छुट्टी मिलेगी? स्टडी लीव मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा आपको और क्या मिल सकता है? एक आपको इस ट्रांसफर होने पर ज्वाइनिंग टाइम की छुट्टी मिल सकती है। इसके अलावा महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए सीसीएल, अभी तक सीसीएल का सवाल नहीं उठाया है दोस्तों हमने। चाइल्ड केयर लीव 18 साल तक के बच्चे होते हैं और 2 बच्चों तक के लिए, बच्चे का नाम तक काट भरना पड़ेगा आपको अपने चिल्ड्रन का, और अपने किड का नाम भरने के बाद में 18 साल तक के जब तक वो बच्चे होते हैं आप कुल मिला के 730 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। 730 दिन का मतलब हो गया 365 का डबल, मतलब एक प्रकार से 1-1 साल के 2 पेयर हो गए आपके पास। पहले साल के लिए तो आप, पहले साल सीसीएल की बात कर रहा हूं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पहले साल के लिए बात करें
तो पहले साल तो आपको 100% वेतन मिलेगा पूरा, बेसिक प्लस डीए, अगर रह रहे हैं तो एचआरए, तो बेसिक प्लस डीए क्वार्टर है तो फिर वो एचआरए मिलेगा नहीं, तो 100% मिलेगा। लेकिन अगले एक 365 दिन के पेयर के लिए आपको 80% वेतन ही मिलेगा, ध्यान रखना। मिनिमम 5 दिन की सीसीएल तो लेनी पड़ेगी, आप कल को एक एक दिन की सीसीएल लेकर भागने लग जाएं तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ब्रांच ऑफिसर सैंक्शन करता है इनको। बोलो क्लियर है दोस्तों? तो एक बार इसको देखो जो मैंने लिखा है, तब तक मैं एक बार पानी पी लेता हूं, ठीक है? तो एक बार देखिए इसे आप। हाँ दोस्तों, तो अपने क्या है, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है, घर वाला सा काम है, ठीक है? तो बीच में 1-2 मिनट के लिए आप एकदम स्टेबल रहा करो, ठीक है? यही चीज हमें, हमारी परीक्षा है, यही चीज हमें बताती है कि आप कितने एक्टिव हो और कितने रेस्पॉन्सिबल हो अपने काम के प्रति। अगर इस 1 मिनट में आप क्लास छोड़ के चले गए, इसका मतलब आप देख सकते हो कि पेशेंस लेवल हमारा कितना है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं है, वो अपना पार्ट नहीं है, अपना पार्ट है पढ़ाई करना। हमने कहा कि सीसीएल मिनिमम कितनी लेनी पड़ेगी? 5 लेनी पड़ेंगी। एक दिन की छुट्टी में बच्चा ठीक थोड़ी होगा, या बच्चे की केयर कैसे करोगे? ये तो चाइल्ड, नाम ही इनका चाइल्ड केयर लीव है। एक दिन में केयर भी हो गई, फिर तो एलएपी ले लो, सीएल ले लो। सीसीएल क्यों बनी है? केयर करने के लिए, बच्चे के लिए। तो 5 दिन की कम से कम सीसीएल लेनी पड़ेगी। एक साल में मैक्सिमम कितनी बार ले सकते हो आप? 3 बार ले सकते हो। लेकिन अगर सिंगल मदर है, अगर मान लो विडो है कोई और वो जॉब लगी है, या फिर कोई लेडीज जॉब लगी है और हस्बैंड की डेथ हो गई, तो ऐसी जगह आपको ये डबल टाइम्स मतलब कितनी बार मिल सकती हैं? 6 बार आप सैंक्शन करवा सकती हैं। मिनिमम 5 दिन, मैक्सिमम जितना आपको अथॉरिटी दे सकती है, जितना उनके पास पावर है, जितनी आप मांगती हैं उतनी सैंक्शन की जा सकती है। तो कुल मिला के छुट्टी कर्मचारी का अधिकार नहीं है, ये बात एकदम सही है, लेकिन कई प्रकार से रेल प्रशासन बेनिफिट देने की कोशिश करता है। बोलो क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों, वैसे एक प्रकार से जो मेल कैंडिडेट है उनको भी महीने भर की छुट्टी तो एक्स्ट्रा दे ही देनी चाहिए सर्विस के अंदर, कि 1 महीना आप जहां जाना चाहो वहां चले जाओ। वैसे छुट्टियां तो खूब सारी मिलती हैं, लेकिन बेचारे इतने से में खुश हो जाएंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके अलावा फीमेल रेलवे एम्प्लॉई आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव अप टू 3 लिविंग चिल्ड्रन। बहुत गजब सवाल पूछा है दोस्तों, बहुत शानदार सवाल पूछा है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमें? क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है कि महिला रेलवे कर्मचारी 3 जीवित बच्चों तक मैटरनिटी लीव ले सकती है। ये तो हमने कहीं कहा ही नहीं। कहा क्या दोस्तों? हमने कहीं भी नहीं बोला। हमने तो ये कहा कि 2 लिविंग चिल्ड्रन जो होंगे और बड़े वाले बच्चे होंगे, 2 बड़े बच्चे जो होंगे, उनके लिए उसे मैटरनिटी लीव मिलेगी। कितने दिन की? 180 दिन की। 2008 से पहले का मामला क्या था? 135 दिन का था। 1/9/2008 को यह मामला बदल दिया गया और कुछ बेनिफिट और दे दिए गए। 2 जीवित बच्चों तक ये छुट्टी मिलेगी। अगर महिला अनमैरिड है, अगर महिला अनमैरिड है तो भी ये छुट्टियां मिलेंगी, क्योंकि वह गर्भवती है और अब उसको इतनी छुट्टियां चाहिए। सवेतनी की ये छुट्टियां मिलती हैं, वेतन के सहित ये छुट्टियां मिलती हैं, 180 दिन की छुट्टियां। इसके अलावा ये 2 बच्चों तक मिलेंगी। और जब इनके पक्ष में पिताजी की बात की जाए, पैटर्निटी लीव की बात की जाए, तो ये 15 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। दूसरी चीज, ये जो 180 दिन की छुट्टियां, ये बच्चा होने से 3 महीने पहले से ली जा सकती हैं, और बच्चा होने के 10 दिन पहले भी ले सकते हो, 5 दिन पहले भी, लेकिन 3 महीने पहले से आप ले सकते हो, डॉक्टर की दी हुई डेट के अकॉर्डिंग आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके। पीएल है, ये 15 दिन की मिलती है। बच्चा होने से 14 दिन पहले से ले सकते हैं, और 6 महीने के अंदर अंदर आपको यूज करनी पड़ेंगी। ये भी 2 लिविंग चिल्ड्रन के ऊपर आपको मिलेंगी, और ये 1997 में चालू की गई। बोलो क्लियर है? 1997 में चालू की गई। तो महिला रेलवे कर्मचारी 3 जीवित बच्चों तक ले सकती है, ये तो गलत बात है एकदम। तो मतलब नो,
ये आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल कितने बच्चों तक? 2 जीवित बच्चों तक। और उसे क्या फायदा है? और उसे चाइल्ड केयर लीव लेने का फायदा है जो 730 दिन की होती है, यानी 365 का डबल। पहले 365 दिन के पूरी सैलरी मिलती है और अगले 365 दिन के लिए 80% सैलरी मिलती है। मिनिमम कम से कम 5 सीसीएल तो लेनी पड़ेंगी। 1-2 छुट्टियां लेनी है तो सीएल, एलएपी ले लो, एलएचएपी ले लो, मेडिकल सिक कर लो। इस प्रकार से 5 तो लेनी पड़ेंगी। और साल में कितनी बार आप ऐसा कर सकते हैं? 3 टाइम्स ऐसा कर सकते हैं। और सिंगल महिला अगर है, वो केयर कर रही है, तो फिर उसको 6 बार मिलेंगी। चलिए दोस्तों, आपसे मैं सवाल पूछता हूं और आप आंसर देके जाना। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मान लो महिला नहीं है और पिताजी हैं बच्चों के, और वो रेलवे में, और उनकी वाइफ की डेथ हो गई और बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, क्या उन्हें सीसीएल मिलेंगी? चाइल्ड केयर लीव क्या उन्हें मिलेंगी? और क्या इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेंगी? 6 बार भी मिल जाएंगी क्या? ये मेरा सवाल आपसे है। बेहतरीन सवाल मैंने आपसे पूछा है, इसका जवाब देके जाइएगा, बचना मत बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अगला सवाल। स्पेशल कैजुअल लीव इज ग्रांटेड ड्यूरिंग, जब भी कोई आपदा आए, बंद हो, कर्फ्यू हो या नेचुरल कैलेमिटी, कोई आकस्मिक प्राकृतिक आपदा आए, तो क्या स्पेशल कैजुअल लीव, मतलब एक प्रकार से स्पेशल सीएल की बात कर रहा है। स्पेशल सीएल किसकी बात कर रहा है? अगला स्पेशल सीएल की बात कर रहा है। तो स्पेशल सीएल कितनी मिलती हैं? तो आप ज्यादा से ज्यादा एक चीज याद रखें, 1 साल के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई भी हो, उसे मैक्सिमम कितने दिन की मिल सकती हैं? 30 दिन की स्पेशल सीएल। और टीए वो कितने दिन का क्लेम कर सकता है? 15 डेज का टीए क्लेम कर सकता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता दी है, छूट ना जाए, ध्यान रखना ये बात आपके हाथ से। मैंने ये कहा कि 30 दिन की मैक्सिमम स्पेशल सीएल मिल सकती है उसे, उसके बाद खुद की छुट्टी कटानी पड़ेगी, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो चाहे स्काउट गाइड का आदमी हो। और टीए कितने दिन का क्लेम कर सकता है? 15 डेज का वो टीए क्लेम कर सकता है। ये आपको अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो भी स्पेशल सीएल मिल सकती है, अगर यूनियन की मीटिंग है तो भी स्पेशल सीएल मिल सकती है, यहां पर अगर कहीं पर बंद का ऐलान है तो भी स्पेशल सीएल मिल सकती है, कर्फ्यू लगा हुआ है तो भी बाहर नहीं निकलना तो भी स्पेशल सीएल मिल सकती है। आपकी क्या गलती? कर्फ्यू तो पुलिस प्रशासन ने लगा रखा है। नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ऐसी परिस्थिति में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय ब्लैकआउट किया गया, या कोरोना के समय क्वारंटाइन किया गया, उस समय के अंदर आपकी गलती नहीं है, इसलिए उस समय स्पेशल सीएल दी जा सकती हैं। बोलो क्लियर है? तो दोस्तों यहां पर कह रहा है बंद, कर्फ्यू और प्राकृतिक आपदा के दौरान विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है। सीएल केवल इसी विशेष आकस्मिक अवकाश के साथ, भाई विशेष आकस्मिक का तो अर्जेंटली जरूरत पड़ गई तो सीएल इसके साथ जोड़ी जा सकती है, या फिर सीआर कंपनसेटरी रेस्ट के साथ जोड़ी जा सकती है, और किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ सीएल नहीं जुड़ेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट अवेल्ड, अगर ज्वाइनिंग टाइम किसी कर्मचारी ने नहीं लिया, कौन सा ज्वाइनिंग टाइम सर? वही जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होने के उपरांत आपको मिला करता था, और 1000 किलोमीटर से अंदर अगर रहते थे आप तो आपको 10 डेज का ज्वाइनिंग टाइम मिला करता था कि जाकर ज्वाइन कर लेना, आराम से भाग दौड़ मत करना। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट भी बात करेंगे, पैसा कितना मिलता था। 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के अंदर अगर आप मान लो ट्रांसफर हुआ है प्रशासनिक कारणों से, तो आपको 12 दिन का अवकाश मिला करता था जाकर ज्वाइन करने के लिए, और 2000 किलोमीटर से ऊपर आपको 15 दिन का अवकाश मिलता था। AILTC वगैरह ली है और आपने हवाई यात्रा दिखाई है कि मैं तो हवाई जहाज से गया था, तो फिर आपको कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा? 12 दिन का, क्योंकि वैसे तो आप बताएंगे नहीं अगर खुद की टिकट की है तो। लेकिन अगर आपने AILTC वगैरह ली है तो आप बता देंगे, क्योंकि प्रशासन से पैसा उठाएंगे तो फिर 12 दिन ही मिलेंगे। CTG होता है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर आपका ट्रांसफर कर दिया जाए तो आपका बेसिक प्लस DA का आपको 80% खर्चा एक बार मिलेगा। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट बोलते हैं, ट्रांसफर होने पर खर्चा मिलेगा। भाई प्रशासन ने आपका ट्रांसफर कर दिया, कल को तो वो वहां करेंगे वहां करेंगे वहां करेंगे, आप तो किराए में ही पूरे हो जाओगे। भाई ट्रक लाओगे, फ्रिज भी लेके जाना है, बेड भी लेके जाने हैं, सोफे भी लेके जाने हैं, LED भी लेके जानी है, बहुत सारा सामान घर में होता है, किचन का सामान भी लेके जाना है। प्रशासन ने 15 दिन यहाँ कर दिया ट्रांसफर, फिर वहां कर दिया, फिर वहां कर दिया, तो इसका मतलब अगले का ट्रांसफर तो कहीं कर दो, लेकिन उसको सामान वहन करने का खर्चा तो दो, और ले जाने के लिए खुद की छुट्टियां मत लगवाओ, खुद छुट्टी दो।
तो प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है ताकि कोई अधिकारी आपको परेशान ना कर सके, क्योंकि रेलवे प्रशासन का पैसा खर्च होगा, उसके अंदर छुट्टियां मिलेंगी तो प्रशासन की मिलेंगी, पैसा मिलेगा तो प्रशासन का मिलेगा, इसलिए आपका बार बार जगह जगह ट्रांसफर करके आपको परेशान नहीं किया जा सकता। तो ये रूल्स हैं। यदि ज्वाइनिंग समय का लाभ नहीं उठाया जाता तो इसे एलएपी खाते में जमा किया जाता है। बिल्कुल सर, ज्वाइनिंग टाइम अगर आप लाभ जैसे 5 दिन का उठा लिया तो बचा हुआ भी एलएपी में जुड़ जाएगा, और एक दिन में नहीं लिया आप तो जाके ज्वाइन कर लिया तो सारे दिन आपके एलएपी में ऐड हो जाएंगे। लेकिन ऐसी चीजें किसके साथ नहीं होती हैं? पैटर्निटी लीव के साथ नहीं होती हैं, ध्यान रखना। ऐसी चीजें पैटर्निटी लीव के साथ नहीं होती हैं बिल्कुल भी, वो चीजें फिर लैप्स हो जाएंगी। जैसे सीएल लैप्स हो जाती है ना, कैजुअल लीव, वैसे ही वो भी लैप्स हो जाएंगे। तो यहां कह रहा है ज्वाइनिंग टाइम जुड़ जाएगा क्या एलएपी में? लीव ऑन एवरेज पे में बिल्कुल जुड़ जाएगा। एलएपी कितनी मिलती है? महीने की 2.5 मिलती है सर। 1 जनवरी और कायदे से 1 जुलाई को आपके खाते में 15-15 जमा हो जानी चाहिए। तो कुल मिला के कितनी जमा होनी चाहिए? 30 जमा होनी चाहिए। अगर आप 10 दिन एब्सेंट है एक 6 महीने के पीरियड में तो 10 का भाग दे दो, 10 दिन जितने दिन अनुपस्थित है उसमें 10 का भाग दे दो, कितनी? 1 छुट्टी माइनस हो जाएगी, और अगले पीरियड के लिए 15 छुट्टियां नहीं मिलेंगी, फिर आपको 14 छुट्टियां ही मिलेंगी। ये एलएपी जब आप रिटायर हो जाते हैं तो मैक्सिमम आप 10 महीने की एलएपी का पैसा उठा सकते हैं 300, या फिर कुछ ऑप्शन में 300 + 15 लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि 300 तो जमा है, 15 उस 6 महीने में खर्च करने के लिए मिलती हैं आपको। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं, 300 या फिर 300 + 15, एक ही ऑप्शन होगा आपके जब एग्जाम में आएगा, तो या तो 300 होगा या 300 + 15 लिखा हुआ, ये दोनों ही ओके हैं। इसके अलावा आप 6 बार पैसा उठा भी सकते हैं, 10-10 एलएपी का पैसा उठा सकते हैं आप। क्या सीएल का पैसा भी उठा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तो 10-10 एलएपी का पैसा उठा सकते हैं 2-2 साल के गैप पीरियड के अंदर, और कम से कम 30 छुट्टियां आपके खाते में बचनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये वाला नियम रहता है, इससे आप पैसा उठा सकते हैं। आप ये पैसा उठा तो लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको 1 पास और 1 दिन की छुट्टी आपको कुर्बान करनी पड़ेगी, 1 दिन की लीव। आपका 1 पास या पीटीओ, सर पीटीओ भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल पीटीओ भी यूज कर सकते हैं। मतलब सरकार ये कहती है कि पैसा तो तुम उठा लो, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा खर्चा तो करवाएं इस चक्कर में, क्योंकि पैसा तुम उठा रहे हो तो तुम स्वार्थी बन रहे हो कि मैं छुट्टियों का पैसा उठा लेता हूं, छुट्टियों की कुर्बानी दे देता हूं। तो आपका सरकार फिर क्या कर रहा है, रेलवे प्रशासन बोला 1 पास यूज करो और 1 छुट्टी यूज करो, लेकिन ये रूल रनिंग कर्मचारियों पर लागू नहीं है। अगर आप में से कोई भी रनिंग कर्मचारी है तो बेचारा वो तो वैसे ही रनिंग में रहता है, तो ना तो उसको पास लेने की जरूरत है और ना उसको छुट्टी देने की जरूरत है। ये केवल सिविल कर्मचारियों की बात हो रही है, यहाँ पर रनिंग कर्मचारी की बात नहीं हो रही। उसको 1 पास और 1 लीव का बलिदान देने की जरूरत नहीं है, रनिंग कर्मचारी में जो आता है, ध्यान रखना, रनिंग ड्यूटी के अंदर। तो यहां कह रहा है ज्वाइनिंग समय का लाभ नहीं उठाया जाता है तो उसे एलएपी में जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सर, जोड़ा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए दोस्तों आगे 25 नंबर सवाल, ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट गिवन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर्स। ये कह रहा है कि खुद के अनुरोध पर आपने ट्रांसफर करवाया है, स्वयं की प्रार्थना पर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ले लिया आपने, अब ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा आपको बताइए? आप खुद कह रहे हैं कि मैं वहां ट्रांसफर लेना चाह रहा हूं, एनओसी आ गई, आप वहां चले गए, तो अब सरकार क्यों दे? सरकार क्यों खर्चा वहन करे? ये तो आपका पर्सनल मुद्दा है, मत जाओ नौकरी कर लो यहाँ पे। तो कुल मिला के ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के अंदर ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता है, ध्यान रखना। वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर के अंदर मिलेगा, प्रशासन आपका ट्रांसफर करता है तो ध्यान रखना। प्रमोशन पर मिलता है या नहीं मिलता? कमेंट बॉक्स में डाल दो। प्रमोशन पर मिलता है या नहीं मिलता? कमेंट सेक्शन में डाल दो। बहुत गजब सवाल पूछ रहा हूं, आपके दिमाग की बत्तियां जलेंगी अभी तो, धीरे धीरे देखना पता लगेगा। प्रमोशन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर है या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ले रहे हो प्रमोशन पर या पदोन्नति पर, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर ज्वाइनिंग टाइम की बात हो रही है। 1000 किलोमीटर के अंदर आपका ट्रांसफर हो रहा है तो 10 दिन मिलता है, 1000 से 2000 किलोमीटर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो आपको 12 दिन मिलता है, और 2000 किलोमीटर से ऊपर आपका ट्रांसफर होता है तो आपको 15 दिन मिलता है। और अगर आपने एरोप्लेन से अगर यात्रा की है, हवाई जहाज से, तो कितनी ही दूरी हो 12 दिन मिलता है। और अगर आपने ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पर आप गए हैं तो इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा साहब, खुद की छुट्टी लगा कर जाओ, खुद की छुट्टी लगा कर जाओगे तब तो ठीक है, वरना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पर 1 दिन नहीं, आधे दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। और ना आप सीटीजी मांगने के अधिकार हो,
प्रशासन आपका 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अगर स्थानांतरण करता है, ट्रांसफर करता है, तो फिर आप 80% बेसिक और डीए का 1 महीने का मांगने के हकदार हैं। और प्रशासन 20 किलोमीटर के अंदर करता है तो फिर इसका 1/3 कर दो, 33 से ये 1/3, इतना इतना पैसा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ कह रहा है कि स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण पर ज्वाइनिंग का समय नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही है, नहीं दिया जाता सर। खुद रिक्वेस्ट करोगे तो बिल्कुल ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मैटरनिटी लीव इज सैंक्शनड फॉर 135 डेज। क्या मातृत्व अवकाश 135 दिन मिलता है? तो ये बात तो दोस्तों रट गई होगी महाराज। अब ये बात तो आपको क्लियरली रट गई होगी कि मैटरनिटी लीव 2008 से मिला करता, 8 से पहले मिला करता था। 1/9/2008 से पहले ये वाला मिलता था 135, लेकिन 1/9/2008 के बाद में कितने दिन कर दिया? 180 डेज कर दिया। मतलब कितने महीने कर दिया? 6 मंथ कर दिया। बच्चा पैदा होने से 3 महीने पहले से आप उठा सकते हैं ये छुट्टियां, और बाद में आप अपनी छुट्टियां ले सकते हैं, चाहे 2 दिन पहले, लेकिन मिनिमम 3 महीने पहले। 3 से पहले मैटरनिटी लीव नहीं मिलेंगी। ये 3 महीने कैसे तय होंगे? डॉक्टर की डिलीवरी की दी हुई तारीख के हिसाब से तय होंगे। और ये मैटरनिटी लीव कितने बच्चों के लिए मिलेगा? 2 बड़े जीवित बच्चों के लिए मिलेगा, ध्यान रखें, 2 जीवित बच्चों के लिए मिलेगा। दूसरी चीज, इसके अंदर ये अविवाहित महिला कर्मचारी को भी मिलेंगी क्या? बिल्कुल, मैटरनिटी लीव जो अनमैरिड महिला कर्मचारी है, अगर वो गर्भवती है और बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उसको भी ये छुट्टियां मिलेंगी। तो क्या पिताजी को भी कुछ मिलेगा क्या? पीएल मिलेंगी सर, पैटर्निटी लीव, बच्चे के जन्म से 14 दिन पहले, अगर वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट डिलीवरी डेट दिखाता है तो, या फिर 6 मंथ के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा। ये ज्वाइनिंग टाइम की तरह एलएपी में जुड़ती नहीं है, ये लैप्स हो जाएंगी, अपनी यूज ही कर लो। और इनके लिए भी 2 जीवित बच्चों के लिए ये मिल सकती हैं। 1997 में इनकी शुरुआत की गई दोस्तों। इससे ज्यादा और क्या बच गया? क्या लोगे बताइए? तो कुल मिला के मातृत्व अवकाश 135 दिन का स्वीकृत है? नहीं जी सर, 180 डेज का स्वीकृत है, 6 महीने का स्वीकृत है, ध्यान रखें। सीसीएल की बात करें, बच्चों का ध्यान रखने के लिए चाइल्ड केयर लीव, तो 730 दिन की स्वीकृत है। 365 गुणा 2 से याद रख सकते हैं। पहले 365 दिन पूरा वेतन और अगले 365 दिन 80% वेतन मिलता है, ताकि सरकारी ट्रेजरी पर, खजाने पर ज्यादा भार ना पड़े। लेकिन ये 18 साल तक के जब आपके बच्चे होते हैं तब तक के लिए मिलता है। मिनिमम 5 दिन की सीसीएल लेनी पड़ेगी, साल में मैक्सिमम 3 बार ली जा सकती है। सिंगल अगर मदर है तो 6 बार सैंक्शन की जा सकती है। बहुत सारी बातें बता दी हैं, बोलो क्लियर। ऐसे ही 2 जीवित बच्चों के लिए सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। पहले ये 27,000 हुआ करता था, लेकिन डीए 50% क्रॉस करने के बाद ये अलाउंस 25% बढ़ गया और 33,750 हो गया। हॉस्टल सब्सिडी के लिए इसको डबल कर दो, 3 गुना कर दो, और दिव्यांग के लिए डबल कर दो। हॉस्टल सब्सिडी 1 साल की 1,02,000, 1,01,250 है, 1,01,250। अगर आपको पर मंथ चाहिए तो इसमें भी 12 का भाग दे लो, 12 महीने का है ये, और इसमें भी 12 का भाग दे लो, 1 महीने का निकल के आ जाएगा। बोलो क्लियर है दोस्तों? शानदार तरीके से हमने ये चीजें कवर करवा दी। ये भी 2 बच्चों के लिए आपको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। और अगर दूसरे बच्चे दोनों जुड़वा हैं तो फिर बच्चे कितने हो गए सर जी? 3 बच्चे हो गए, तो फिर तो तीनों बच्चों के लिए सीईए मिलेगा आपको, तीनों बच्चों का सीईए आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहां पर आगे। चाइल्ड केयर लीव इज एलिजिबल अप टू 730 डेज। ये कह रहा है कि सीसीएल 730 दिन की है। अब तो रट गया होगा सर, अब तो मत भूलो इस बात को। 730 दिन चाइल्ड केयर लीव होती हैं। कब से दी गई? 1/9/2008 से दी गई। उस समय और क्या क्या किया गया? एक तो ये सीसीएल है, ये 135 दिन से बढ़ाकर कितनी कर दी? 180। एक जो टीचर थे उनको एलएचएपी देना चालू कर दिया। जो मेडिकल लीव है ना, ये एलएपी तो आज भी नहीं मिलती, एलएचएपी। और किसमें चेंजमेंट किया गया? और एमएससीपी का चेंजमेंट किया गया, जो 10-10 साल पर 3 बार आप प्रमोशन नहीं होने पर अगले लेवल में आपको जो जितने भी वित्तीय लाभ हैं वो सारे मिल जाएंगे। एक अभी 21 जनवरी को सवाल आया कि एमएससीपी के लिए जो कमेटी बैठेगी उसमें कितने लोग होंगे? तो उसमें 3 मेंबर होंगे, और ये साल में
2 बार मीटिंग करेंगे, एक बार तो जनवरी में और एक बार जुलाई में। जो अपनी रिपोर्ट ये अप्रैल में पेश करेंगे, ये सितंबर में। याद रह जाता है अप्रैल और सितंबर। बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट है वो सर पकड़ के आए हमारे पास, बोला सर हमने तो अप्रैल और सितंबर कर दिया। तो उसमें ये थोड़ी कह रहा है कि रिपोर्ट कब पेश करेंगे, उसमें तो ये कह रहा था कि कमेटी बैठेगी कब, तो बैठेगी जनवरी और जुलाई में। याद रख लेना, गलती होने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। आप ये देखना कि मीटिंग कब होती है, रिपोर्ट कब पेश करती है। अगर ऐसा सवाल यहाँ आ गया, हमारे बहुत नॉन ऐसे स्टूडेंट है जो 21 तारीख में इस सवाल को डुबो के आगे रटवाते इतना बेहतरीन तरीके से याद करा रहे हैं, फिर भी महाराज पता नहीं कहां से गलत करके आ गए। जनवरी और जुलाई के अंदर तो क्या होता है मीटिंग, और जनवरी वाले अप्रैल में और जुलाई वाले सितंबर में ये इसको रिलीज करते हैं। तो एक प्रकार से बाल देखभाल अवकाश 730 दिनों तक के लिए पात्र है, जिसमें पहले 365 दिन के लिए फुल पेमेंट मिलता है और अगले 365 दिन के लिए 80% पेमेंट मिलता है। कम से कम 5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, साल में 3 बार छुट्टी मिल सकती है। सिंगल अगर मदर हैं तो साल में कितनी बार मिल सकती हैं, 6 बार। जब तक आपके बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते तब तक ये छुट्टियां आप यूज कर सकते हो, उसके बाद में लैप्स हो जाएंगी, जुड़ेंगे नहीं है LAP में, इनमें, ठीक है। CCL PL मैटरनिटी ये जुड़ती नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। तो कितना है 730 दिन, बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। 730 डेज ये CCL है। क्या ये पुरुष कर्मचारी को भी मिल सकती है अगर बच्चे की माता जिंदा नहीं है तो? ये अभी सवाल हमने पूछा था। अगला सवाल ये यही सवाल है कैसे, अच्छा ये तो अभी हटाया नहीं हमने। मैटरनिटी लीव इज परमिशेबल अप टू 2 लाइव चिल्ड्रन, मतलब एक प्रकार से कह रहा है 2 जीवित बच्चों तक मातृत्व अवकाश की अनुमति है। बिल्कुल सही बात है, ये तो 2 जीवित बच्चों तक मातृत्व अवकाश मिलेगा। यस, एकदम सही बात है, 2 जीवित बच्चों तक 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा, जो पहले 135 हुआ था और 1/9/2008 को हमने इस चीज को बढ़ा दिया था। ये मातृत्व अवकाश मिलेगा। बच्चा पैदा होने से 90 दिन पहले से आप इस चीज को 3 महीने पहले ले सकते हैं, और पिताजी को PL मिलेंगी 14 दिन पहले ले सकते हैं, और 6 महीने के अंदर इसको यूज करना पड़ेगा, वरना ये LAP में जुड़ती नहीं है। ये वाला मामला 1997 में चालू किया गया, उससे पहले ऐसा कोई चीज नहीं थी, लेकिन पुरुषों के लिए भी ये चीज अच्छी रही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। अगला, लीव ऑफ अप्रेंटिस इज नॉट एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठी होना। जैसे अपन इकट्ठी नहीं करते LAP जुड़ती मेरी तो 200 हो गई, मेरी 150 हो गई, किसी की 120 हो गई, किसी की 250 हो गई। तो ये कह रहा है कि क्या अप्रेंटिस जो होते हैं, अप्रेंटिस यानी जो सीखने के लिए जो अप्रेंटिस आते हैं, एक प्रकार से प्रशिक्षु बोल सकते हैं हिंदी में। तो जो प्रशिक्षु या ट्रेनी जो आते हैं उनकी छुट्टियां क्या ऐड होती हैं क्या? तो यहां कह रहा है अप्रेंटिस की छुट्टी जमा नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, जमा नहीं होती है उनकी छुट्टियां। जब वो स्थायी कर्मचारी बन जाएंगे तभी उनकी छुट्टियां ऐड होंगी। अब देखो उनको छुट्टियां कितनी मिलती हैं, ये सवाल बहुत गजब है। 2 प्रकार के अप्रेंटिस आते हैं, ध्यान रखना। एक तो अप्रेंटिस टेक्नीशियन या मैकेनिक कह सकते हैं अपन, एक तो अप्रेंटिस, एक तो ये आता है, और एक ट्रेड अप्रेंटिस आता है, ध्यान रखना। तो इनको हाफ और फुल छुट्टियां का क्वेश्चन आता है, इनको कितनी मिलती है और इनको कितनी मिलती है, ध्यान रखना। तो कुल मिला के इनकी अगर बात करें तो इन्हें तो मिलती हैं 12 और 15, ध्यान रखना। 3 और 4 गुणा हमेशा ध्यान रखना इसी से होंगी, 12 और 15। और इन्हें मिलती हैं 16 और 20, मतलब 5 से गुणा होंगे, लेकिन एक बार 5 से ये क्या होगा, 3 गुणा होगा कुल मिला के, और यहां पर 3 से गुणा होगा। तो कुल मिला के 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 और 4 गुणा 5, 3 गुणा 4 और 3 गुणा 5। समझ में, मतलब एक ट्रिक लगा सकते हो आप कि गुणा 4 और 5 से ही होने, 4 और 5 से होने, लेकिन यहाँ तो कौन होगा 4 और यहाँ कौन होगा 3। कुल मिला के आप सर ये 16 और 20 क्या है, तो ये तो हाफ छुट्टियां हैं और ये फुल छुट्टियां हैं, समझ गए। तो ये फुल और हाफ की बात कर रहा है यहाँ पे, ये बात जरूर ध्यान रखें। तो अप्रेंटिस की छुट्टी जमा नहीं होती है, बिल्कुल जमा नहीं होती है, वो तो 1 साल के बाद में फुरफुस हो जाएंगी, ध्यान रखना। तो अप्रेंटिस की छुट्टी जमा नहीं होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, और आखिरी सवाल, 30 सवालों का हमने कल टेंडर लिया था, जिनको 2 क्लासों में हम पूरा कर रहे हैं। हाँ जी,
मैटरनिटी लीव इज परमिशेबल अप टू 2 चिल्ड्रन, क्या 2 बच्चों तक मैटरनिटी लीव परमिशेबल है? 2 बच्चों तक मातृत्व अवकाश परमिशेबल है। बिल्कुल दोस्तों सही है। मातृत्व अवकाश कितने दिन का मिलता है? 180 दिन का मिलता है। इसी को हम कितने मंथ कहते हैं? 6 मंथ कहते हैं। पहले ये कितना था? 135 डेज हुआ करता था, 135 दिन, लेकिन हमने 1/9/2008 को इस मामले में बदलाव किया और 180 दिन किया। उसी समय हमने एमएसीपी में भी कुछ चीजें की। पहले ये एसीपी हुआ करती थी, ध्यान रखना। एमएसीपी की फुल फॉर्म सुन लो, मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। पहले ये अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन थी, लेकिन 6वें वेतन आयोग के बाद में ये मॉडिफाइड कर दिया गया। और मॉडिफाइड में आपको 3 बार वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। 10 साल तक प्रमोशन नहीं हुआ, 20 साल तक प्रमोशन नहीं हुआ और 30 साल तक प्रमोशन नहीं हुआ, तो 3 वित्तीय लाभ एमएसीपी से बोला गया, एमएसीपी आपको मिलेगी। 3 वित्तीय लाभ आपको मिलेंगे। बैठक इनकी जनवरी के अंदर और जुलाई के अंदर होती है। जनवरी वाली रिपोर्ट अप्रैल में और जुलाई वाली सितंबर में रिलीज होती है। तो ये हमने बात की दोस्तों। इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं हम अपन। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा सेशन, सेकंड पार्ट था ये, फर्स्ट पार्ट की फोटो है, उसी में हमने 30 क्वेश्चन लिए थे। तो ये हमारा बेहतरीन सेशन था। उम्मीद करते हैं आप तक बात हमारी पहुंची होगी, आपके दिल की गहराइयों को छू गई होगी। अगर आपने अभी तक भी पूरी क्लास का आनंद उठाया और लाइक नहीं किया है, हमें मोटिवेट नहीं किया है, तो आप कृपया करके मोटिवेट करें। हाँ, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। आप भारत के दूर दराज के इलाके में कहीं भी, किस डिवीजन में, किस जोन में, कहाँ हेडक्वार्टर में आप बैठे नौकरी कर रहे हैं या अपने क्वार्टर पर रहकर इन चीज़ों को देख रहे हैं, आप काबिल तारीफ हैं। आप अपने जीवन पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए आप इन क्लासों को ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप शेयर कर दो और फैला दो। दुनिया में आग लग जानी चाहिए चारों तरफ। आपके अंदर इतनी आग है, आप दौड़ेंगे और अपनी उस मंजिल को जरूर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी क्लास। अभी तक पूरे क्वेश्चन नहीं हुए, बहुत क्वेश्चन बाकी है दोस्तों। 30 क्वेश्चन में लीव रूल कंप्लीट करवा दोगे क्या आप? अभी तो 3-4 क्लासें और होंगी, ध्यान रखना। हमारी क्लास में टाइम जरूर लगता है, लेकिन बार बार रिपीट। आप कई लोग तो देखो इन चीजों को ये लगता है कि बार बार क्यों बोल रहे हैं सर। अरे रट लो थोड़ा बहुत, मुझे तो पता है, लेकिन आपके लिए बार बार लिखूंगा, चीजें होल्ड होंगी और होल्ड होंगी तो याद होंगी, इसलिए सबका भला करना है। तो कुल मिला के ये हमारी रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रमोशनल कोटे की कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए लीव रूल हमारा छुट्टियों से संबंधित ये एक सेशन था। अगर आपको स्टडी मटेरियल के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए अगर आपको स्टडी मटेरियल की नीड है, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप स्टडी मटेरियल के लिए कह सकते हैं। हम स्टडी मटेरियल हमारी टीम आपको अवेलेबल कराएगी। कुछ चीज़ें हम नई ऐड भी करते हैं और आपको व्हाट्सअप चैनल में भी ऐड कर देंगे। नई चीज़ें ऐड करते हैं, वो धीरे धीरे आपको जो लिंक प्रोवाइड होता है उसी में नई चीज़ें दिखाने लग जाता है। अभी हमारी टीम कंप्लीटली स्टेब्लिशमेंट और ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर काम कर रही है। नेक्स्ट वीक में हम टेक्निकल सेक्शन पर भी बहुत हद तक और आगे कैप्चर और अपडेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इतनी ही थी हमारी क्लास। फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे थे रेलवे नॉलेज चैनल। मैं हूं आरवी सर, विदा लेता हूं। महिलाओं और बच्चों का सम्मान करिए, उनका ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलेंगे आपसे नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।